गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 21 फरवरी 2023 के लिए देखेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी कौन सा लेवल के ऊपर रजिस्टेंस फेस कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है, कैसे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ओपनिंग प्राइस के हिसाब से मैंने निफ्टी का विक्स का डेटा डाल दिया है। 17,905 के ऊपर ओपनिंग था और उसके हिसाब से जो हाई बनाने की और लो बनाने की प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे आ गया है। और ये डेटा हर दिन एक्यूरेट, मतलब आपको अगर मार्केट हाई बनाने जाएगा तो देगा या लो बनाने जाएगा। ठीक है, तो वो डेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, 780 के पास में लो बनाने की प्रोबेबिलिटी है, 18,029 के ऊपर हाई बनाने की प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ पे डेली चार्ट बना हुआ है, आपको पूरा चार्ट क्लियर दिख रहा होगा। ओपन हाई इज इक्वल है, मतलब ओपन के प्राइस के ऊपर जब तक चलना स्टार्ट नहीं होता है तब तक आपको पॉजिटिव का ट्रेड लेना नहीं है, इनिशिएट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मार्केट खुलते ही आप देखो रेड कैंडल फॉर्म कर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। तो जब तक ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर निकलता है और सस्टेन नहीं करता है तब तक आपको मतलब बाय की ओर नहीं देखना है। ये तो आपको पहले क्लियरिटी मिलनी चाहिए कि क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि लॉस तो तभी होगा अगर आप यही नहीं समझोगे कि भाई बाइंग कहाँ पे जाके करना है, कब पॉजिटिव सेंटीमेंट है, कब नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो ज्यादातर क्या है, गलती यही होती है 90% ट्रेडरों का लॉस करने का, क्योंकि कौन सी दिशा में काम करना है वही नहीं समझ में आता है। काम करना तो ट्रेड हमको मिल जाएंगे, लेकिन कौन सी और ट्रेड करना है। ठीक है, तो मॉर्निंग में जब प्राइस चल रहा है तब आपको पता होना चाहिए ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो ही आपको पॉजिटिव, मतलब अभी नीचे चल रहा है तो सेल में जाना है नहीं जाना है वो लेवल के हिसाब से होगा, लेकिन बाई तो करना नहीं है। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलिए, वैसे ही बैंक निफ्टी का देख लेते। देखिए, बैंक निफ्टी भी ओपन होते ही आप देखो ओपनिंग प्राइस से कंटिन्यूस नीचे जा रहा है, रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, ओपन इज इक्वल हाई इज इक्वल ही है। मतलब जब तक ओपनिंग के ऊपर निकलता नहीं है और सस्टेन नहीं करता है तब तक बाय में नहीं जाना है। पहले तो क्या नहीं करना है वो पहले बता रहा हूं। बाय में जाना नहीं है, ये हर दिन मैं बोलता हूं। ठीक है, तो आपको यहां पे देखना है। चलिए ठीक है, 9:20 हो चुका है। तो अब चलते हैं भाई, यहाँ पे जाके हमारा जो टूल्स है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, वो टूल्स का सेटिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर। ठीक है, मैं पहले तो देखो एक काम करता हूँ, उल्टा लगाना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, मार्केट 2-3 दिनों से नेगेटिव है तो वन हमें माइनस ऊपर की ओर चाहिए और नीचे की ओर पॉजिटिव चाहिए। चलिए ठीक है, और ऊपर निकलेगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सेल में कब जाना है, बाई नहीं करना है या करना है तो कब करना है वो आपको पता होना चाहिए। सेल में ये 1.618 निकल नीचे की ओर ब्रेक होता है, उसके बाद में आपको सेल में जाना है। पहला टारगेट ये होगा, उसके भी नीचे जाता है तो फिर आप सपोर्ट रजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, और ये पहली कैंडल आप देखोगे तो पहली कैंडल जो आज 5 मिनट का है तो कितना बड़ा बना है देख लो, 0.5% का, 200 पॉइंट का है। ठीक है, तो मतलब हर जगह पे आप स्कैल्पिंग करोगे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा तो 200-200 पॉइंट मिलने वाला है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। चलिए निफ्टी में हम देख लेते हैं, निफ्टी में भी वैसे ही लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ, ओके। चलिए निफ्टी में भी सेम आपको करना है। ठीक है, स्कैल्पिंग के हिसाब से करना है तो ये वन नीचे की ओर सेल में जाना है तो 1.618 निकल ब्रेक डाउन होता है, उसी के बाद में आपको सेल में जाना है। और बाई में जाना है तो -0.618 ऊपर की ओर निकलता है, उसी के बाद में स्कैल्पिंग जाना है। ये पहला टारगेट होगा, इसके भी ऊपर निकल के सस्टेन करता है तो फिर हमारा मोमेंटम होता है। ठीक है, अब मैं आपको क्लियरली बता रहा था, ये 10 कैंडल जो आपको दिख रही है, 9-10 कैंडल के बाद में मीडियम कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए कल भी मीडियम कैंडल बना। यहाँ पे मैं पॉइंट वाइज आपको दिखाऊं, परसेंटेज वाइज, तो आप देखिए 698 पॉइंट, मतलब 700 पॉइंट की 1% से ज्यादा, 1.5% से 2% की जो भी कैंडल होती है उसको मीडियम कैंडल बोलते हैं। तो इस दिन आपको पैसा मिला। फ्राइडे को आप देखिए तो फ्राइडे को भी 1.5% का कैंडल बना। ठीक है, तो ये कैंडल कितनी बनती है, तो 6 से 7 कैंडल बनती है, वैसे 8 भी बन जाती है, लेकिन 22 ट्रेडिंग सेशन और ये महीने में बीसी ट्रेडिंग सेशन थी। ठीक है, तो एक भी मीडियम कैंडल, ये तीनों आपको जो दिख रही है फरवरी की पहली, दूसरी और तीसरी तारीख को, ये लार्जर कैंडल है। तो लार्जर कैंडल अभी नहीं, हम मीडियम कैंडल के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है
कि 2 कैंडल बन चुकी है और मतलब 4 कैंडल आपको मिलेगी, ठीक है, 4 कैंडल तो मिनिमम मिलेगी। ट्रेडिंग सेशन कितने बचे हैं, तो 6 ट्रेडिंग सेशन में 4 मीडियम कैंडल मिलने वाली है, तो आसानी से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये आपको समझना होगा किस दिन ट्रेडिंग के लिए जाना है। कंटिन्यूस मैं फ्राइडे को भी बोला था, मंडे को कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, ठीक है। मीडियम कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी है, तो आपको ट्रेडिंग करना पड़ेगा। इस दिन क्या करना है, जब छोटी सी कैंडल बनती है तो हम स्टेडल सेल करके नैरो रेंज का फायदा उठाते हैं, थीटा डीके का फायदा उठाते हैं। और जब मीडियम कैंडल बनती है तो स्कैल्पिंग करके ऑप्शन बाय करके पैसा कमाते हैं। और जिस दिन लार्जर कैंडल बनती है वो दिन हम थोड़े लालची हो जाते हैं और अपने कैपिटल को 5-10 गुना करते हैं। तो ये पूरी इसकी पूरी सब चीजें मैंने फ्री में भी सिखाई है, आगे जाके और भी हम लर्निंग लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।